हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीबीएसई कॉर्नर। आज हम बात करने वाले हैं केस स्टडी के बारे में, जो कि सीबीएसई ने इसी साल इंट्रोड्यूस किया है, जिसके 2 क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के अंदर और एक क्वेश्चन के अंदर 4 से 5 क्वेश्चन होंगे 1 मार्क्स वाले, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन का आंसर देना है। मतलब सीधा 4 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है। किन चैप्टर्स में से केस स्टडी के क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। तो आप समझ सकते हैं कि ये देखने से आपको पता चला होगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से क्वेश्चन आ सकता है। तो केस स्टडी का एक टॉपिक हो गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा था कोऑर्डिनेट एक्सिस रिप्रेजेंटेड द डिस्टेंस इन किलोमीटर। तो जो डिस्टेंसेस हैं वो किलोमीटर में है, मतलब अगर 3 हमने लिया है तो 3 किलोमीटर की बात हो रही है। अब इसमें क्या है कि आपके पास लुक एट द रूट ऑफ 2 शिप्स ऑन द सी। ये एक सी का हमें पिक दिया है और उसमें 2 शिप दिए हैं, एक शिप ये है, एक शिप ये है। अब इनके आपसे कोऑर्डिनेट एक्सिस पूछा है, तो कोऑर्डिनेट्स हमें बताना है। इस शिप के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, इस शिप के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। ये जो लाइन होती है इसको एक्स एक्सिस बोला जाता है और इसको वाई एक्सिस। और इस पे जो भी नंबर हम लेंगे, जो भी हम यहाँ से कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, वो पहले लिखे जाएंगे। जैसे अगर मैं फर्स्ट शिप की बात करता हूँ तो ये 3 के ऊपर है, मतलब x वाली वैल्यू जो है वो 3 है। और इधर से देखेंगे किसके सामने है, तो 2 के सामने है, तो ये y की वैल्यू है। जिसके ऊपर है वो x की वैल्यू है, जिसके सामने है वो y की वैल्यू है। और x की वैल्यू को पहले लिखा जाएगा, y की वैल्यू को बाद में लिखा जाएगा। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 3,2। जो ये x वाली वैल्यू है इनको एब्सिसा और y वाली वैल्यू को ऑर्डिनेट्स भी हम बोलते हैं। सेकंड वाला शिप अगर देखें तो 5 के ऊपर है और 3 के सामने है, तो ये हो जाएगा 5,3। ये आपके आंसर बनाते हैं फर्स्ट वाला। अब आप एक बात नोट करेंगे कि इसमें हमें करके दिखाना नहीं है, क्योंकि 1 मार्कर है आपका, यहाँ एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो आपको अगर एक का भी पता चल जाता है, जैसे 3,2 पता चल गया, ऑप्शंस में देखें तो ऐसा ऑप्शन सिर्फ एक ही है, ये फर्स्ट वाला। तो इसलिए सेकंड वाला का आंसर आप निकालें ना निकालें उससे भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट वाला जो मैच करेगा और वो अकेला अगर होगा फर्स्ट वाला, तो दैट विल बी योर आंसर। विच फॉर्मूला विल बी यूज टू कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स। यहाँ से इस शिप के और इस शिप के बीच का डिस्टेंस निकालना है, जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें लेना है, लॉन्ग रूट नहीं लेना होता है, ऐसे जाके ऐसे नहीं जाना है। अब इसमें हमें सेक्शन फॉर्मूला, हेरोन्स फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, नन ऑफ द अबव ऐसे करके दिया हुआ है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब भी आपको किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना होता है तो उसमें हमेशा आपको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। डिस्टेंस फॉर्मूला। बहुत से बच्चे क्या कहते हैं कि सर हम यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस तो उससे भी निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि ये डिस्टेंस पता है, ये पता है, बेस पता है, परपेंडिकुलर तो हाइपोटेन्यूज निकल जाएगा। बट ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, तो हमें डिस्टेंस फॉर्मूले का ही यूज करना पड़ेगा। और डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है कि जब भी आपको वैल्यूज पता है एक्स एंड वाई की, तो 2 पॉइंट्स हैं, एक इसके और एक इसके। तो जो इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट किए थे वो थे x1 y1 और दूसरे वाला था x2 y2। अब ऐसा क्यों लिखते हैं, क्योंकि इसके पास भी एक x है, इसके पास भी x है, तो इसके x को x1 ले लिया, इसके x को x2 ले लिया, इसके y को y1, इसके y को y2। तो फॉर्मूला जो बनेगा इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस बनेगा, दैट विल बी y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। अब इसके अंदर आपको ये बात याद रखनी है, इसको आप बाद में और इसको पहले भी लिख सकते हैं, अल्टरनेट इसको इधर उधर कर सकते हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि बीच में सिर्फ प्लस है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स यूजिंग द अबव फॉर्मूला विल बी, मींस हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। मैं फिर से बता रहा हूँ, आप लोग इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के नहीं करेंगे, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसने कहा है कि ये निकालना है, क्योंकि उसने सीधा सीधा बोला अबव फॉर्मूला यूज करना है। तो आपको ये करके भी दिखाना पड़ेगा। आपने अगर ओरली निकाल के इस पे टिक कर दिया तो उस पे मार्क्स कर जाएंगे। तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला यूज करेंगे। तो डिस्टेंस क्या है इन दोनों के बीच का, पहले इसके कोऑर्डिनेट्स देखते हैं, क्या थे 3,2, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे 5,3। अब डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा कहता है y2 माइनस y1, दिस इज y2,
5 माइनस y1 3, सॉरी ये x2 माइनस x1 हो गया। अब हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है कि y2 माइनस y1, y2 इज 3 माइनस y1 इज 2, 3 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 दैट इज 5 माइनस 3 होल स्क्वायर। 3 माइनस 2 इज 1, 1 स्क्वायर इज 1, 5 माइनस 3 इज 2, 2 स्क्वायर इज 4 दैट इज √5। सो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर, बट हमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको सेम क्वेश्चन में दूसरी फिगर दे दी है, ये सेम क्वेश्चन है, एक और फिगर देके आपसे अलग क्वेश्चन बनाए। इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ प्लेस ए आर 2,5, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2,5 हम लिख लेते हैं, एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ प्लेस बी आर -3 and 7, इट इज -3 and 7। A person is traveling from place A to place B, but GPS tracker is showing longer route. The shortest distance that can be calculated between A and B by distance formula will be. तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करना है। सो यू नो द डिस्टेंस फॉर्मूला जो अभी हमने डिस्कस किया था, दैट इज y2 माइनस y1, y2 इज 7 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 दैट इज -3 एंड -2 होल स्क्वायर। इस पूरे का रूट होगा 7 माइनस 5 इज 2 स्क्वायर प्लस -3 -2 जो है हमारा हो जाएगा -5 होल स्क्वायर। अब जब हम स्क्वायर करते हैं तो माइनस भी प्लस हो जाता है, तो ये सारी वैल्यू जो बन जाएगी हमारी 2 स्क्वायर इज 4 प्लस -2 -3 था -5 का होल स्क्वायर इज 25, 25 प्लस 4 इज √29। सो योर आंसर इज √29, द ऑप्शन 1। अब हम बात करते हैं कि इसमें से जो हमारे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बनने वाले हैं वो किस किस चैप्टर में से बेसिकली बनने वाले हैं। तो जो केस स्टडी क्वेश्चंस बेसिकली बनेंगे वो उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हैं वो है आपका ट्राइंगल्स, जिसमें सिमिलैरिटी के क्वेश्चन बनेंगे, फिगर दे देगा और आपसे रेशियो पूछेगा जो कि बीपीटी थ्योरम पे बेस्ड होंगे। सेकेंड इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आज हमने डिस्कस किया है, एंड थर्ड वन इज प्रोबेबिलिटी। तो ये तीनों में से ज़्यादातर क्वेश्चन केस स्टडी के बनने वाले हैं। वैसे वो किसी भी चैप्टर में से बना सकता है, बट ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है केस स्टडी का बनने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा आपका ट्राइंगल्स की केस स्टडी, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट होती है, तो उनको ज़्यादा डिस्कस करेंगे। तो ट्राइंगल्स की केस स्टडी को मैं ज़्यादा इंक्लूड करूँगा अपनी वीडियोज़ में, जो भी हमारी केस स्टडी की वीडियोज़ होंगी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में न्यू क्वेश्चंस एंड ट्रिक्स के साथ। थैंक यू।